everyone, Suhani Mahajan this side. Welcome to my channel. Firstly, all the very best to all of you. आपका ये एग्ज़ाम 100% हो जाएगा एंड इन केस अगर आपका इस अटैम्प्ट में नहीं भी क्लियर होता तो रिमेंबर दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग एंड यू हैव टू कीप फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग फ्रॉम नाउ ऑन. सो फॉर द इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिनके रिगार्डिंग मुझे किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था एंड ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड टिप्स हैं. आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू मेक दोज मिस्टेक्स जो कि मैंने की थी ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स एंड बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स आई कुडंट स्कोर वेल. तो इन टिप्स को आप ज़रूर ध्यान में रखना ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम. सबसे पहली चीज़ जिसको आपने ध्यान में रखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर ईजी भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं टफ़ हो. हम अपनी प्रिपरेशन टफ़ के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसीलिए हम टफ़ के लिए तो प्रिपेयर्ड रहते हैं बट हमने ईजी के लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहना है. मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था. मेरा वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड मेरा अकाउंट्स का पेपर था. तो वो पेपर जो था वो बहुत ईजी आ गया था. मुझे उसमें सब कुछ आता था. लाइक वो बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर था, टचवुड. तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक ओवरली एक्साइटेड हो गई थी उस क्वेश्चन पेपर को देख के क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं था कि वो इतना इजी आएगा. मैंने टफ़ ही इमेजिन किया था. सो यू नो एट द टाइम व्हाइल यू आर गिविंग योर एग्ज़ाम किसी भी टाइप के इमोशंस का ओवरलोड होना इज़ नॉट गुड फॉर यू एज़ वेल एज़ योर एग्ज़ाम. चाहे वो अच्छे इमोशंस हो या वो बुरे इमोशंस क्यों ना हो, कोई भी इमोशंस जो है हमारे ओवरलोड नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम. तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आप इजी एग्ज़ाम को देख के ज़्यादा खुश ना हो जाओ एंड इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि इजी एग्ज़ाम भी आते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहती हूँ इस कि डोंट रन फॉर परफेक्शन. जैसा हो गया ठीक है, लीव दैट क्वेश्चन एंड डू नॉट ट्राई टू करेक्ट इट. तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने बड़ा ब्लंडर कर दिया उस क्वेश्चन के बीच में. तो आपने उस ब्लंडर को ठीक करने नहीं बैठ जाना क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा प्लस बहुत ज़्यादा कटिंग होगी जिससे आपका पेपर जो है मेसी दिखेगा, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं आएगी, अच्छी लुक नहीं आएगी उस क्वेश्चन की. सेकेंडली आपको स्पेस की कमी पड़ेगी एंड आप उसको परफेक्टली फिर भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे. एंड जैसा भी आप क्यों ना लिख दो, लाइक आप परफेक्ट आंसर क्यों ना निकाल दो कटिंग वगैरह करने के बाद भी, तो आपको फुल मार्क्स तो फिर भी नहीं मिलेंगे ड्यू टू प्रेजेंटेशन या ड्यू टू नॉन अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर द चेकर. सो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहती हूँ नर्वस नहीं होना, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इस कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम अकाउंट्स का होता है तो उसी एग्ज़ाम में आपके सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. तो आपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत केयरफुली अटैम्प्ट करना है एंड अच्छे से रीड करने के बाद ही आपने आंसर लिखना स्टार्ट करना है. आंसर लिखने में जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है तभी आपने आंसर लिखना स्टार्ट करना है. जैसे मैं क्या करती थी, मैं क्वेश्चन को देख के उसको लिखना स्टार्ट कर देती थी एंड देन मैं क्वेश्चन के पार्ट्स को मिस कर देती थी बीच में. ये थी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप्स गाइस जो आपको कोई नहीं बताएगा एंड लाइक मैंने अपने टाइम पे किसी से ये सुनी नहीं थी. मैं इनके लिए कभी प्रिपेयर्ड नहीं थी बट मैंने आपको बता दिया. बाकी आप बचती हैं कुछ कॉमन टिप्स जैसे कि आपने स्पीड मेंटेन करनी है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, आपने नए पेज से हर एक क्वेश्चन को करना है, आपने सब पार्ट्स को क्वेश्चन के साथ ही अटैम्प्ट करने हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स हैं तो आपने 4 के 4 एक साथ करने हैं. हाँ, उन सब पार्ट्स को आप रीऑर्डर कर सकते हो, लाइक उन सब पार्ट्स में पहला पार्ट आप लास्ट में कर दो या ऐसे आप कर सकते हो बट आपने क्वेश्चन के सब पार्ट्स को एक साथ ही करना है. एंड लास्टली कि आपने अपनी हैंड राइटिंग को मेंटेन करना है. आपने थ्रू आउट द एग्ज़ाम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखने का ट्राई करना. So that's it for this video guys. If you found this video helpful, do give it a like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.